नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक्स लाउडली। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम के बाद बीजेपी आरएसएस, जिनका साथ दामन और चोली का कहा जाता है कि जहां जहां बीजेपी मुसीबत में आती है, आरएसएस एक कहा जाए तो उनके बचाव के लिए सामने आ जाती है। रेस्क्यू ऑपरेशन आरएसएस चलाती है और बीजेपी चुटकियों में मुसीबतों से बाहर निकल जाती है। और बीजेपी का चुनावी कैंपेन संभालने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो रहती है वो आरएसएस के पास रहती है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे नितिन गडकरी की बात करें, चाहे अन्य यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेताओं की बात करें, तो यहाँ पर हमेशा जो है संरक्षण मिला है आरएसएस का। और यहाँ तक पहुँचने के लिए ये संरक्षण क्या है, बीजेपी के लिए बहुत कामयाब रहा है। लेकिन 2024 के चुनाव, जहाँ पे आरएसएस के कार्यकर्ता और पूरा आरएसएस यहाँ पर चुनाव से छीन भीन दिखाई दिया। बीजेपी के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि अब उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं और बीजेपी मतलब भगवा नहीं, बीजेपी सर्व सम्मान के साथ चलती है, बीजेपी सबके साथ चलती है। कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि ये बयान यहाँ पर बीजेपी की इस बेकार परफॉर्मेंस का यहाँ पर कारण बने। हालांकि एनडीए ने यहाँ पर अपनी सरकार बना ली है, लेकिन जो बीजेपी अकेले चुनावी जो आंकड़ा होता था, जो यहाँ पर जीत का आंकड़ा होता था, बहुमत का आंकड़ा कहा जाता है जिसे, वो तो पार कर लेती थी। लेकिन पिछले दो चुनाव के बाद 2024 में बीजेपी की रफ्तार पर एक बड़ा सा ब्रेक लग गया। और वो ब्रेक की वजह बताई जा रही है कि आरएसएस ने अपने जो कदम हैं बीजेपी की तरफ वो रोक लिए, अपने जो प्रयास हैं बीजेपी की तरफ वो रोक लिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं भागवत को नज़रअंदाज करते हुए मोदी नजर आ रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों यहाँ पर भागवत लगातार बीजेपी की हार को लेकर बयान दे रहे हैं? भले ही वो बयान सीधे ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं नाम तो उनमें बीजेपी का आता हुआ नजर आ रहा है। क्यों यहाँ पर इंद्रेश कुमार लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिमों के साथ भेदभाव होगा तो बीजेपी या कह लीजिए किसी भी अन्य पार्टी के साथ यही होगा। यही वजह जानने के लिए कि ये जो बीजेपी वर्सेस आरएसएस आजकल चल रहा है, इसकी बड़ी वजह क्या है। हमारे साथ हमारे साथी आंसू हैं। सबसे पहले उनसे जानेंगे कि आखिर आरएसएस के दूर रहने की वजह क्या थी। क्या यहाँ पर मोदी ने भागवत को नज़रअंदाज किया, या फिर क्या लगता है कि बीजेपी की जरूरत नहीं है, लेकिन क्या वो जरूरत ना होना क्या इस बार दिखा है कि ओवर कॉन्फिडेंस के कारण बीजेपी पीछे है? जी दौलत, जो घमंड होता है उसकी एक एक्सपायरी होती है। बीजेपी को इस बात का घमंड था, आरएसएस हमारे साथ है और हम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, धर्म पे लोगों को भड़का रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर 4 जून को आंकड़े आए, वो घमंड तो बीजेपी का टूटा। ऐसे में आरएसएस की तरफ से बड़े बयान आ रहे हैं कि आरएसएस जैसे संघ को घसीटा गया है। जब यहाँ पर बता दें कि जैसे कि आपने कहा कि दामन चोली जैसा रिश्ता अगर सामने से ये कहा जाए कि घसीटा गया है, इसका मतलब कि बीजेपी ने जो घमंड विपक्ष को दिखाया वो उन संघों को भी दिखाया जो कहीं ना कहीं बीजेपी के मुद्दे अपने समाज तक पहुंचा रहे थे। क्योंकि बीजेपी उन्हें अपने मुद्दे बताती थी, वो जाकर लोगों में बांटते थे। अब जैसे कि इंद्रेश कुमार की बात की जाए कि उनकी तरफ से बयान ये आया था कि जो लोग राम को मानते थे वो जीत गए हैं और जो नहीं मानते थे उन्हें हार मिली है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर उन्होंने बोला कि राम के नाम की राजनीति बहुत की, लेकिन देखिए हार आपको मिली है और जिन्होंने राम के नाम की राजनीति नहीं की वो जीत गए हैं। जब ये बात सुर्खियों में आई तो उन्होंने कहा कि नहीं बीजेपी तो फिर तो मैंने कोई नहीं यहाँ तंज कसा है। और इसी के साथ भागवत की बात की जाए तो उन्होंने भी नागपुर के एक स्टेज पर कहा कि घमंड नहीं करिए, काम करिए। और उन्होंने ये कहा कि जो यहाँ पर ये जो डिजिटल इंडिया का चल रहा है, ये डिजिटल इंडिया के जरिए बहुत ज़्यादा घपलेबाजी की है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने स्टेज पर बीजेपी पर जो साधने की कोशिश की थी निशाना, तो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि ये संघ जो है इन पूरे चुनावों में लोकसभा में बीजेपी से दूर दिखे। वजह यही जो वो खुद बोल रहे हैं कि आरएसएस को घसीटा जा रहा है। जैसे कि इंद्रेश कुमार से ये कहा गया कि जो मुस्लिम वोट बैंक है, जो मुस्लिम नेशनल संघ है, आपको दिया गया था, तो मुस्लिम्स के वोट बीजेपी तक क्यों नहीं आए? अब इंद्रेश कुमार कितनी मेहनत करते जब आप ही यहाँ पर जो दो समुदाय को आपस में लड़वा रहे हो। तो मुस्लिमों ने अपनी समझ के साथ नहीं चुना बीजेपी को, लेकिन आप इस बात के लिए भी अब आरएसएस को ही गुनहगार ठहरा रहे हो। बीजेपी कहीं ना कहीं अपनी हार का ठीकरा बार बार आरएसएस पर फोड़ रही है, आरएसएस को कह रही है कि आपके जैसे संघ को हमने ये काम दिए थे कि हमारे मुद्दे जनता तक पहुंचाना, तो क्यों नहीं जनता तक पहुंचे। तो इसी बात को लेकर मोहन भागवत का कहना बिल्कुल लाजमी है कि आरएसएस जैसे संघ को घसीटा गया है, जो सच में लोगों तक जाते हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे मुस्लिम वोट बैंक का जो हिसाब मांगा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए था कि जिस तरीके से आपने दो समुदाय को आपस में भिड़वाया था, इसका नुकसान तो आपको उठाना ही था और
इसकी यही बड़ी वजह है कि मुस्लिम वोट बैंक से बीजेपी को इस बार कोई सपोर्ट नहीं मिला है। अब इस बात के लिए अगर आप जाएंगे आरएसएस पर, जो सच में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ जो खफा नाराजगी है वो लाजमी सी है। तो यही बड़ी वजह बन रही है कि जो बीजेपी का घमंड है, इसने अपनी सबसे बड़ी यूनिट जो आरएसएस को खो दिया है, ये सबसे बड़ा लॉस है उसका। क्या जो बीजेपी ने कहीं ना कहीं आरएसएस का साथ यहाँ पर जो खो दिया है, जो आरएसएस का जो चुनावों में देखा जाता था किस तरीके से वो लोगों के घर जा जाके पर्चियां बांटते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर उनके कई सारे कैंडिडेट्स का प्रमोशन यहाँ पर करते हैं, तो क्या अब आगे जो चुनाव आने वाले हैं हरियाणा, दिल्ली और भी राज्यों में यहाँ चुनाव हैं, तो क्या वो अब मुश्किल बनने वाली है? क्या वहाँ पर भी बीजेपी को मुँह की खानी पड़ेगी? क्या अब देखा जाए कि बीजेपी का डाउनफॉल कहीं ना कहीं उनके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से? जी बिल्कुल, ओवर कॉन्फिडेंस की मैं एक बात करती हूँ कि मणिपुर के बारे में भी नागपुर के स्टेज पर जो मोहन भागवत हैं, उन्होंने कहा कि मणिपुर तरस रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, आप देखें। निशाना नहीं साधा, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी से सवाल था कि वहाँ जाइए और मणिपुर की जनता को देखिए, क्योंकि आरएसएस जो है वो सच में जनता के बीच उतर के काम करता है, उन्हें जनता का दुख दिख रहा था। शायद ये बड़ी वजह थी कि आरएसएस को दिखने लगा कि बीजेपी अपने घमंड में है, जनता के लिए नहीं कर रही है। यही वजह है कि संघ ने दूरी बनाई और कहीं ना कहीं हारती हुई भी दिखी। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के साथ जो है मीटिंग भी हुई पिछले हफ्ते, तो उसके साथ भी लग रहा था कि अब जो आरएसएस और योगी आदित्यनाथ है, ये बड़ा खेल कर सकते हैं यहाँ पर एनडीए सरकार के साथ। और ये बीजेपी का घमंड है कि जो संघ सच में हकीकत में जो दुनिया के बीच थे, जनता के बीच थे, क्योंकि अब तक तो लोगों की पहुंच नहीं है। कई बार जब जनता से बातें की है तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी सरकार है जहां आम जनता की पहुंच नहीं है। तो आरएसएस जैसे संघ हैं जो आपके मुद्दे वहां तक रखते हैं, लेकिन आप इस घमंड में रहते हैं कि मेरा चेहरा, जहां मैं राम भगवान की फोटो से छोटी जो है अपनी बड़ी फोटो रखवाऊंगा तो मुझे वोट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन जो बता दे कि दौलत जो बैकअप आ रहा था ना, बीजेपी ने कहीं ना कहीं उसे ठेस पहुंचाया है। और जो मुस्लिम वोट बैंक का यहाँ सवाल उठाया है, जिस तरीके से इंद्रेश कुमार ने राम भगवान का जिक्र करते हुए कहा कि ना मानने वाले जीत गए और मानने वाले हार गए, तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि बीजेपी को ये घमंड था कि अपने चेहरे पर पीएम मोदी को लग रहा था कि बीजेपी आगे जाएगी और एनडीए जो है पूरे 400 यहाँ पर जो है सीटें जो है वो पार करेगी। लेकिन जब इन जैसे संघों का साथ छूटा तो ये घमंड टूटा। यही वजह है कि ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में आप और भी बहुत ले सकते हैं, जैसे कि स्मृति ईरानी जो दावा ठोक रही थी कि अमेठी सीट से जीतेंगी, नहीं जीत पाई, तो कहीं ना कहीं ये अब घमंड की एक्सपायरी आ गई है। और जो मोदी लहर है कहीं ना कहीं उसकी भी एक्सपायरी हो गई, क्योंकि आरएसएस जैसे संघ ने साथ छोड़ा है, तो ये कह सकते हैं कि अच्छे दिन जनता के आगे हैं लेकिन बुरे दिन बीजेपी के आगे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बुरे दिन बीजेपी के आ चुके हैं और बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर आरएसएस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड नज़र आती है, आरएसएस के कामों के ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पर डिपेंड नज़र आती है। और अब बीजेपी के अंदर भी कहीं ना कहीं एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है कि आखिर यहाँ पर नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। क्या आंसू, आखिरी सवाल ये मेरा होगा, क्या यहाँ पर आरएसएस को मनाने के लिए क्या जो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे, क्या उसका नाम संघ से हो सकता है या फिर संघ की रजामंदी लेकर ही सब हो सकता है, क्योंकि संघ को मनाना है, साथ में रखना है, आगे भी बीजेपी के काम है, चुनाव है। क्या लगता है कि आपको यहाँ पर अब संघ की भागीदारी दिखेगी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने को लेकर? जी देखिए, भागीदारी तो नहीं दिखेगी, क्योंकि आप देख लें कि जेडीयू और यहाँ पर जो टीडीपी है उन्होंने बड़ी मांग की थी लेकिन नहीं दी बीजेपी ने। अपने ही 4 जो प्रमुख मंत्रालय थे अपने चेहरे रखे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर संघ की इतनी यहाँ पर फिक्र होती तो लोकसभा चुनाव में साथ लेकर चलते। मोहन भागवत जो पीएम मोदी के हर कदम के साथ दिखे, जब उनके खिलाफ बोले तो कहीं ना कहीं अब यहाँ पर अलगाव हो चुका है इन दोनों के बीच में। और अगर यहाँ पर कोई नया बनता भी है तो मुझे नहीं लगता कि उसका चेहरा संघ से होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी और आरएसएस का साथ छूटता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नुकसान खासा तौर पर देखा जाए तो बीजेपी को ही होने वाला है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया स्पीक्स लाउडली। धन्यवाद।